बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस उर्दू। आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी सच की बरकत। एक दफ़ा का जिक्र है, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बचपन के ज़माने में इल्म हासिल करने के लिए बगदाद रवाना हुए। जब वो घर से रुखसत होने लगे तो उनकी वालदा ने उन्हें सफ़र खर्च के लिए 40 दिनार दिए और नसीहत की कि बेटा हमेशा सच बोलना। इत्तफाक की बात है कि जिस काफ़िले के साथ वो बगदाद जा रहे थे, रास्ते में उस पर डाकुओं ने हमला कर दिया। जो डाकू काफ़िले की तलाशी ले रहे थे, उनमें से एक ने आपसे पूछा, लड़के बता तेरे पास क्या है? आपने जवाब दिया, मेरे पास 40 दिनार हैं। डाकुओं ने आपकी बात को मजाक समझा और आगे चले गए। उसके बाद एक और डाकू ने भी आपसे वही सवाल किया। आपने फिर वही जवाब दिया। इस पर वो डाकू उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया और उसके सामने सारा वाकया पेश किया। सरदार ने आपसे पूछा, लड़के वाकई तेरे पास 40 दिनार हैं? आपने जवाब दिया, हाँ, मेरी कमीज के अंदर सिले हुए हैं। चुनाचा कमीज की तह को खोला गया तो 40 दिनार जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर सरदार की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। उसने बड़े ताज्जुब से पूछा, तुमने सच बोलकर अपना राज क्यों फाश किया? अगर तुम झूठ बोल देते तो तुम्हारे दिनार बच सकते थे। इस पर आपने जवाब दिया, वालदा ने मुझे नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना। इस बात का सरदार के दिल पे इतना असर हुआ कि उसकी आंखों में से आंसू आ गए। उसने अपने दिल में सोचा कि फर्माबरदारी हो तो ऐसी, ये लड़का अपनी माँ का किस कदर फर्माबरदार है। इधर मैं हूँ कि मेरी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की नाफरमानी में गुजरता है। ये सोचकर उसने अपने साथियों समेत इस पेशे से तौबा कर ली और हमेशा के लिए नेकी का रास्ता इख्तियार कर लिया। इस कहानी से हमने सीखा कि सच में बरकत होती है। सच बोलने वाले ना सिर्फ हमेशा ज़िल्लत और रुसवाई से बचते हैं, बल्कि बड़े नुकसानात से भी खुद को बचा लेते हैं और ऐसे लोगों से अल्लाह भी बहुत खुश होता है।